हरे कृष्णा। यह 1965 के सितंबर की 19वीं तारीख थी जब एक मालवाहक जहाज जलदूत न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा और 17वीं स्ट्रीट पर ब्रुकलिन घाट पर रुका। एक वृद्ध वैष्णव सन्यासी जो एक साधारण सूती धोती, पुरानी शॉल, गले में माला पहने हुए, सुनहरे रंग के मुंडासिर और शिखा पहने हुए थे, उस जहाज से उतरे। यह श्रील प्रभुपाद थे। उनका एक प्रायोजक था, श्री अग्रवाल, जो पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। हालांकि उन्हें इस बात का बहुत कम पता था कि जहाज से उतरते समय उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। वे अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर पश्चिमी दुनिया में भगवान चैतन्य का संदेश फैलाने आए थे। इस प्रकार एक आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई जिसने दुनिया को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से भर दिया। विश्व इतिहास में बड़े बदलाव कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुए जो वास्तव में अपने आदर्शों पर चलते थे। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही एक व्यक्ति थे, एक पवित्र व्यक्ति, जहां भी जाता है वहां पवित्र स्थान बनाता है। श्रील प्रभुपाद ने आधुनिक दुनिया में इस कथन की पुष्टि की, खासकर पश्चिमी देशों में, जहां न्यूयॉर्क में उनके आगमन से पहले किसी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सुना था। श्रील प्रभुपाद का जन्म वर्ष 1896 में भारत के कलकत्ता शहर में हुआ था। उनका नाम अभय चरण रखा गया था, जिसका अर्थ है भगवान के चरण कमलों में निडर। वे सहज रूप से भगवान के प्रति समर्पित थे और बचपन से ही विभिन्न भक्ति गतिविधियों में लगे रहते थे। श्रील प्रभुपाद की कुंडली देखकर एक बार एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि वे एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरी दुनिया रह सकेगी। 26 वर्ष की आयु में अभय चरण की मुलाकात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से हुई, जो वैष्णव परंपरा के एक महान संत और गौड़ीय मठ के प्रसिद्ध संस्थापक थे, जो पूरे भारत में फैली 60 से अधिक शाखाओं वाला एक आध्यात्मिक मिशन है। श्रील भक्ति सिद्धांत ने अभय चरण से कहा कि चूंकि वह एक उच्च शिक्षित युवक था, इसलिए उसे भगवान चैतन्य, जिस लौह युग में भगवान कृष्ण का स्वर्ण अवतार है, उनके संदेश का प्रचार पश्चिमी दुनिया में करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उसे बल्कि पूरे विश्व को बहुत लाभ होगा। वर्ष 1933 में अभय चरण को औपचारिक रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उन्हें अभय चरणारविंद दास नाम दिया गया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देश को गंभीरता से लिया और आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए किताबें लिखना शुरू कर दिया। अभय चरणारविंद दास एक विद्वान थे जिन्होंने भगवत गीता पर एक अंग्रेजी टिप्पणी लिखी और बैक टू गॉडहेड नामक एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित की। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। वर्ष 1947 में उनकी उत्कृष्ट वैदिक विद्वता और दार्शनिक शिक्षा के कारण उन्हें गौड़ीय मठ के एक घटक गौड़ीय वैष्णव समाज द्वारा भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया गया और अंततः वे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के रूप में जाने गए। 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के लिए पश्चिम की ओर स्टीमर पर एक कठिन यात्रा की। उनके पास सिर्फ 40 भारतीय रुपए थे, लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की उनके अनुवाद उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। भगवान कृष्ण पर उनकी पूर्ण आस्था ने उनके अपने मिशन को पूरा करने की उन्हें शक्ति और उन्हें दृढ़ संकल्प दिया। जुलाई 1966 श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी इस्कॉन की स्थापना की। अगले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने मिशन के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने
14 बार दुनिया भर की यात्रा की और 108 कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। 70 से अधिक पुस्तकें लिखी और दुनिया के सभी महाद्वीपों से 10,000 से अधिक कृष्ण भक्तों के विश्वव्यापी आंदोलन का मार्गदर्शन किया। श्रील प्रभुपाद द्वारा सिखाए गए सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक गुरु या आचार्य की स्थिति के बारे में है। वैदिक परंपरा के अनुसार यह विषय उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। गुरु या आचार्य के महत्व पर जोर देने के लिए उन्होंने विभिन्न शास्त्रों को उद्धृत किया और अपनी पुस्तकों, व्याख्यानों, पत्रों और रिकॉर्ड किए गए कमरे में बातचीत में इस विज्ञान को व्यापक रूप से समझाया। सितंबर 1965 में न्यूयॉर्क शहर पहुंचने के बाद प्रभुपाद ने अपने आंदोलन को स्थापित करने के लिए पहले साल अकेले संघर्ष किया। वे सादगी से रहते थे। जब भी और जहां भी उन्हें अवसर मिलता व्याख्यान देते थे और धीरे धीरे मुट्ठी भर अनुयायियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जुलाई 1966 में जब वे अभी भी न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड में एक गुमनाम स्टोर फ्रंट से अकेले काम कर रहे थे, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। इसके निर्माण के समय उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही एक भी समर्पित अनुयायी। इससे विचलित हुए बिना उन्होंने उन लोगों के एक छोटे समूह से स्वयंसेवकों को भर्ती किया जो नियमित रूप से उनके व्याख्यानों में भाग लेते थे। वे इस्कॉन के पहले ट्रस्टी थे। यह बस समय की बात थी कि उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने पश्चिमी दुनिया के मशहूर लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और इसमें प्रतिष्ठित बैंड बीटल्स भी शामिल था। वास्तव में बैंड ने हरे कृष्ण महामंत्र पर एक एल्बम भी निकाला। जॉर्ज हैरिसन ने बाद में 1980 में दिए गए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे याद है कि मैं और जॉन ग्रीक द्वीपों से होकर यूकुलेल बेंजो के साथ कई दिनों तक इस हरे कृष्ण महामंत्र को गाते रहे थे। हमने 6 घंटे तक गाया क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद आप रुक नहीं सकते थे। ऐसा लगता था कि जैसे ही आप रुकते हैं मानो रोशनी चली जाती है। हाउल के लेखन एलन गिंग्सबर्ग प्रभुपाद के एक और उत्साही प्रशंसक थे। उन्होंने प्रभुपाद के संघर्ष को याद करते हुए कहा, आमतौर पर सभी गुरु न्यूयॉर्क के अमीर हिस्से में रहते थे और अमीरों द्वारा प्रायोजित होते थे, लेकिन प्रभुपाद लोअर ईस्ट साइड में चले गए जहां हिप्पी, एसिड डेड, सन की और मैथ मॉन्स्टर रहते थे। यह उनकी ओर से शानदार सामाजिक निर्णय का एक झटका था। यह विडंबना ही है कि जबकि दुनिया भर में लाखों भक्त इस्कॉन के तत्वावधान में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के बड़े वर्ग जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर उनके सामाजिक कल्याण परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं इसके संस्थापक ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कहानी अभी तक उनके अपने देश के अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अभिन्न अंग है और एक सरल, अधिक प्राकृतिक जीवन जीने तथा अपनी ऊर्जा को ईश्वर और सभी जीवित प्राणियों की सेवा में समर्पित करने से व्यक्ति को सच्ची खुशी मिल सकती है। अमेरिका जाने के बाद 11 वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने 14 बार विश्व की परिक्रमा की और 6 महाद्वीपों के हजारों लोगों तक भक्ति की शिक्षाएं पहुंचाई। सभी पृष्ठभूमियों के पुरुष और महिलाएं उनके संदेश को स्वीकार करने के लिए आगे आए। उनकी मदद से श्रील प्रभुपाद ने मंदिरों, पर्यावरण अनुकूल कृषि समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी भोजन राहत कार्यक्रम सहित दुनिया भर में केंद्र और परियोजनाएं स्थापित की। भारत में
उन्होंने दर्जनों मंदिर, कृषि समुदाय, खाद्य राहत कार्यक्रम खोले, किताबें और पत्रिकाएं वितरित की। शायद श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी किताबें ही हैं। उन्होंने भक्ति योग पर 70 से अधिक खंड लिखे और उनके लेखन का 60 भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी सबसे प्रमुख कृतियों में शामिल है भगवद गीता, जिसका 30 खंड, श्रीमद् भागवतम और 17 खंड श्री चैतन्य चरितमृत। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ जिज्ञासु लोग उनके जप और प्रवचनों में शामिल होने लगे, जबकि कुछ लोग उनके पवित्र मिशन के बारे में गंभीर रूप से चिंतित होने लगे। वे वर्ष 1966 तक न्यूयॉर्क में रहे। उन्होंने साप्ताहिक रूप से पवित्र भगवद गीता पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन की सफलतापूर्वक स्थापना की। इस्कॉन के विस्तार में चर्चा करें तो 1966 से 1968 की अवधि के दौरान अधिक अनुयायी पवित्र मिशन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लॉस एंजलिस, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, सांता फे, मॉन्ट्रियल और न्यू मैक्सिको जैसे शहरों में मंदिरों का उद्घाटन किया। रथ यात्रा उत्सव भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे पुराना वार्षिक उत्सव है। पहला रथ यात्रा उत्सव सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था। हालांकि वर्तमान में यह रथ यात्रा उत्सव दुनिया के अलग अलग कोनों में इस्कॉन के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। 1969 से 1973 के बीच कनाडा, यूरोप, मैक्सिको, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में कई मंदिरों का उद्घाटन किया गया। समाज के समग्र विकास की निगरानी के लिए वर्ष 1970 में एक पर्यवेक्षी निकाय की भी स्थापना की गई। अगर हम श्रील प्रभुपाद की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 1970 से 1977 तक इस्कॉन ने भारत में वृंदावन और मायापुर में कई प्रमुख तीर्थ स्थल और स्थल बनाए। मुंबई में सबसे बड़ा मंदिर भी इसी नाम से बनाया गया। श्रील प्रभुपाद ने 1972 में BBT भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट नामक प्रकाशन गृह की स्थापना की। वे समकालीन समय में भगवान कृष्ण की पुस्तकों के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक हैं। श्रील प्रभुपाद ने 1966 से 1977 के बीच कृष्ण साहित्य के 40 से अधिक खंडों को संस्कृत से अंग्रेजी में रूपांतरित किया। श्रीमद् भागवतम, यह भागवत पुराण भगवान कृष्ण के अवतार के इतिहास के 18 खंड, लीलाएं और भक्त, श्री चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षण विधियों के 9 खंड जैसे पुस्तकें भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो वेदों की शिक्षाओं को समर्थन देने के लिए 1973 में भक्ति वेदांत संस्थान की स्थापना की गई थी। 1974 इस्कॉन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। उन्होंने वैश्विक स्तर पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन जैसे राहत कार्यक्रम शुरू किए। संपूर्ण हरे कृष्णा आंदोलन 1989 में पूर्ण सोवियत संघ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में सामने आया। श्रील प्रभुपाद ने मासिक पत्रिका बैक टू गॉडेड प्रकाशित की, जिसे उन्होंने अपने आंदोलन की रीढ़ कहा। 70 के दशक के मध्य में जब इसका प्रचलन चरम पर था, तब प्रत्येक अंक की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकती थी। श्रील प्रभुपाद ने सादा जीवन और उच्च विचार सिखाने के लिए कृषि समुदायों की स्थापना की, जिसमें गौ रक्षा और ईश्वर तथा प्रकृति पर निर्भरता पर जोर दिया गया। वर्तमान में इस्कॉन के विश्व भर में 500 से अधिक केंद्र हैं। श्रील प्रभुपाद दूरदर्शी थे। उन्होंने हर जीवात्मा को सनातन धर्म की असल दृष्टि दी है, पूरे विश्व के कल्याण की दृष्टि दी। उन्होंने हमें संसार की कठिनाइयों को दिखाया है और हम उससे कैसे निकलें
इसका रास्ता भी दिखाया। गौरांग महाप्रभु की असीम कृपा को उन्होंने पूरे विश्व भर में बांटा। जब वो पाश्चात्य देश गए तो उनके साथ बस एक चीज थी, अपने गुरु का आज्ञा पालन। और उस एक चीज के साथ इस पूरे संसार को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने समस्त शास्त्रों का निचोड़ स्पष्ट तरीके से हमको दिया, बिना किसी मिश्रण के। भगवान श्री कृष्ण को अभय रूप से सबके सामने यथारूप में प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की नींव रखी, जिसका आधार है हरे कृष्ण महामंत्र। आज भी प्रभुपाद की ही शक्ति से ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय संघ चल रहा है। हालांकि वो 14 नवंबर सन 1977 को भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, लेकिन वो कभी नहीं गए। आज भी वे हमारे ही साथ हैं, अपने पुस्तकों के माध्यम से और अपनी शक्ति से हम सबको चला रहे हैं, इस संघ को चला रहे हैं। हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने का सुअवसर दे रहे हैं। ऐसे महान संत की सदा जय हो। जय श्रील प्रभुपाद।